क्विज तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में नाउन के 3 भेद बताए गए हैं। आधुनिक इंग्लिश जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें नाउन के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं? एक पहला नंबर आता है प्रोपर नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो है काउंटेबल नाउन अर्थात गणनीय संख्या। काउंटेबल नाउन अर्थात गणनीय संख्या। और तीसरे है अनकाउंटेबल नाउन अर्थात अगणनीय संख्या। अगणनीय संख्या। ये 3 प्रकार के जो है आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में नाउन के 3 भेद बताए गए हैं। तो पहला जो है प्रोपर नाउन क्या है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से ही समझ रहे हैं कि व्यक्तिवाचक यानी कोई व्यक्ति होगा, जो खास व्यक्ति होगा, उसी के लेकर ये प्रोपर नाउन में बताया गया है। तो प्रोपर नाउन क्या कर रहा है? ऐसे भी प्रोपर पर मीन्स एक ही होता है। तो इस प्रोपर नाउन में ध्यान दीजिए क्या परिभाषा कर रहा है, यानी किसी व्यक्ति, स्थान, शहर, किसी व्यक्ति, स्थान, शहर, देश, दिन, महीना इत्यादि के खास नाम को, यहाँ खास नाम शब्द को समझना बहुत ही जरूरी है। खास नाम अर्थात पार्टिकुलर्स नेम, इंडिविजुअल्स नेम अर्थात खास नाम होना चाहिए। किसी खास नाम को प्रोपर नाउन कहते हैं। क्या है? किसी व्यक्ति हो, स्थान हो, शहर हो, देश हो, महीना हो, दिन हो इत्यादि के खास नाम यानी पार्टिकुलर्स नेम या इंडिविजुअल्स नेम इज कॉल्ड है प्रोपर नाउन। को प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रोपर नाउन में और एक बात ध्यान देने की बात क्या है कि प्रोपर नाउन का पहला अक्षर जो होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। प्रोपर नाउन, अगर प्रोपर नाउन चूंकि एक शब्द है तो लेटरों का ग्रुप ऑफ लेटर्स है, तो यानी पहला लेटर जो होगा उसका वो कैपिटल अर्थात बड़ा अक्षर होता है। कैपिटल लेटर से अर्थात बड़ा अक्षर होता है। उदाहरण में जैसे हम लोग लिखे रमेश। रमेश क्या है? व्यक्ति का नाम है। तो रमेश का जो आर होगा यानी फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। रमेश यानी रमेश क्या है? जो भी व्यक्ति में कोई खास व्यक्ति है, आदमी है, इंडिविजुअल है, अकेला है, उसी का नाम है रमेश, यानी आर इसका कैपिटल भी लेटर है और ये खास व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, पर्टिकुलर्स है। दूसरा है मुंबई। मुंबई चूंकि शहरों में तो बहुत सारे शहर है, लेकिन मुंबई एक खास शहर हो गया, इंडिविजुअल शहर हो गया, पर्टिकुलर शहर हो गया, इसलिए मुंबई एक मतलब खास शहर है। ये एक प्रोपर नाउन है। ठीक है, तो प्रोपर नाउन इसका फर्स्ट लेटर होगा, एम जो होगा कैपिटल होगा। तीसरा उसके बाद आ रहा है बिहार। बिहार एक स्टेट का नाम है। तो स्टेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन बिहार एक खास स्टेट है, हो गया पर्टिकुलर स्टेट हो गया, इंडिविजुअल स्टेट हो गया। और बिहार का फर्स्ट लेटर जो है बी कैपिटल है। मार्च जो है, महीना तो बहुत सारे हैं, लेकिन महीना में मार्च एक खास महीना हो गया, इंडिविजुअल हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, और मार्च का फर्स्ट लेटर जो है एम कैपिटल है। तो इस तरह से प्रोपर नाउन हमको कहता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है कि किसी भी चीज़ों का हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, शहर, देश, कुछ भी हो, महीना हो, लेकिन उसका खास नाम होना चाहिए, पार्टिकुलर्स नाम, इंडिविजुअल्स नाम होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रोपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रोपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान होगा, उसका क्या होगा? खास नाम होगा, इंडिविजुअल्स नाम होंगे, पर्टिकुलर्स नेम होंगे, तभी उसको हम लोग प्रोपर नाउन कहते हैं। प्रोपर नाउन का उदाहरण भी हम लोग पढ़ लिए। तो इस तरह से प्रोपर नाउन हो गया। अगला जो है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसे कि नाम से ही समझ रहे हैं कि गिनने वाला होगा, यानी गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा काउंटेबल नाउन का नाम, दूसरा एक हिंदी नाम है गणनीय संज्ञा। तो गणनीय संज्ञा क्या है? तो काउंटेबल नाउन्स यानी गणना करना होगा, यानी गिनने के लिए जो पर्पस होगा उसी के लिए कहा जाता है। तो गणनीय संज्ञा उसे कहा जाता है जिन्हें गिना जा सकता है, यानी काउंट किया जा सकता है, गिन सकते हैं हम उसको, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटेबल्स नाउन अर्थात गणनीय संज्ञा कहते हैं। गणनीय संज्ञा उसे कहा जाता है जिन्हें गिना जा सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तभी उसको हम लोग कह सकते हैं काउंटेबल नाउन। काउंट करने वाले जो भी वस्तु होंगे, पदार्थ होंगे, उन्हीं को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंट यहाँ पर काउंटेबल चूंकि नाम में ही लिखा हुआ है, तो नाउन से ही समझ पा रहे हैं हम लोग। काउंटेबल नाउन कहने का मतलब ये वैसा नाउन चाहे वैसे संज्ञा जिसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? बुक अगर लिखे किताब, तो यहाँ पर बुक जो है उसको गिना जा सकता है। बुक को बुक्स लगाइए, चाहे बुक कहिए, उसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। पेन को भी काउंट कर सकते हैं, चूंकि पेन है 1 2 3 4 जो भी आपको पेन लगाइए, पेन्स करिए, जो भी है संख्या, एक वचन, बहुवचन, किसी में रखे उसको हम लोग गिन सकते हैं। स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट छात्र है, उसको भी गिना जा सकता है। कैट बिल्ली है, इसको भी गिना जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो काउंटेबल नाउन है, यानी गणनीय संज्ञा है। तीसरा जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है? यानी अगणनीय संज्ञा।
अगणनीय, जिसको हम लोग जैसे कि नाम से समझ रहे हैं, लगा दिए, यानी हम लोग जिसको काउंटेबल को उल्टा हो गया, यानी जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते, जिन वस्तु को नहीं गिन सकते, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नहीं, अगणनीय संज्ञा है। अर्थात क्या है अगणनीय संख्या? वस्तुओं अवधारणाएं, वस्तु हो चाहे अवधारणाएं हो चाहे चीज़ों हो इत्यादि के नाम जिन्हें हम गिन नहीं सकते यानी काउंट नहीं कर सकते, उसे अनकाउंटेबल, अन मीन्स उल्टा होता है, यानी काउंट का उल्टा हो गया अनकाउंटेबल नाउन, यानी अगणनीय माने गिना नहीं जा सकता है, गिन नहीं सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन या अगणनीय संख्या। उदाहरण के लिए है मिल्क, दूध आपको कभी भी गिना नहीं जा सकता, उसको हम लोग वजन करते हैं, उसका क्या करते हैं, वो दूध को जो है वजन किया जा सकता है, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए वह अनकाउंटेबल नाउन हो गया। मिल्क, शुगर, चीनी को भी गिन कर कोई नहीं लेता है, चाहे खरीदता है कुछ नहीं, इसको जब भी वजन करके लेता है, इसलिए ये भी क्या है, अनकाउंटेबल या अग्रणीय संख्या। हॉनेस्टी जो है, ईमानदारी गिनने की चीज नहीं है, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी अग्रणीय संख्या है। वाटर, जल जो है, पानी है, वो भी क्या है, उसको भी गिना नहीं जा सकता है, उसको वजन किया जा सकता है, तो वो सब की चीजें क्या है, अनकाउंटेबल है। स्विमिंग, तैरना भी जो है गिनने की चीज नहीं है, वो तैरना उसका गुण होता है, यानी क्या हुआ है आपका, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, विषय जो है, उसको भी गिना नहीं जा सकता, वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, एटसेट्रा। ये सभी चीज़ें जो भी नाम आ रहे हैं, यानी नाउन में तो नाम ही होगा, लेकिन जिस नाम को नहीं गिन सकते, जिस वस्तु को नहीं गिना जा सकता है, उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। इस तरह से हम लोग क्या है, आधुनिक इंग्लिश ग्रामर का ये 3 भाग हम लोग पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। यही संज्ञा के भेद है, टाइप्स ऑफ नाउन है, जो आपका मैंने मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हैं। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।